आस्तिक पर्व में 48वां अध्याय। वासुकी नाग की चिंता, बहन द्वारा उसका निवारण तथा आस्तिक का जन्म एवं विद्याध्ययन। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तपोधन शौनक, पति के निकलते ही नागकन्या जरत्कारु ने अपने भाई वासुकी के पास जाकर उनके चले जाने का सब हाल ज्यों का त्यों सुना दिया। यह अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर सर्पों में श्रेष्ठ वासुकी स्वयं भी बहुत दुखी हो गए और दुख में पड़ी हुई अपनी बहन से बोले। वासुकी ने कहा, भद्रे, सर्पों का जो महान कार्य है और मुनि के साथ तुम्हारा विवाह होने में जो उद्देश्य रहा है, उसे तो तुम जानती ही हो। यदि उनके द्वारा तुम्हारे गर्भ से कोई पुत्र उत्पन्न हो जाता तो उससे सर्पों का बहुत बड़ा हित होता। वह शक्तिशाली मुनि कुमार ही हम लोगों को जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलने से बचाएगा। यह बात पहले देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी ने कही थी। सुभगे, क्या उन मुनि श्रेष्ठ से तुम्हें गर्व रह गया है? तुम्हारे साथ उन मनीषी महात्मा का विवाह कर्म निष्फल हो, यह मैं नहीं चाहता। मैं तुम्हारा भाई हूं। ऐसे कार्य के विषय में तुमसे कुछ पूछना मेरे लिए उचित नहीं है, परंतु कार्य के गौरव का विचार करके मैंने तुम्हें इस विषय में सब बातें बताने के लिए प्रेरित किया है। तुम्हारे महातपस्वी पति को जाने से रोकना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। यह जानकर मैं उन्हें लौटा लाने के लिए उनके पीछे नहीं जा रहा हूं। लौटने का आग्रह करूं तो कदाचित वे मुझे शाप भी दे सकते हैं। अतः भद्रे, तुम अपने पति की सारी चेष्टा बताओ और मेरे हृदय में दीर्घ काल से जो भयंकर कांटा चुभा हुआ है उसे निकाल दो। भाई के इस प्रकार पूछने पर तब जरत्कारु अपने संतप्त भ्राता नागराज वासुकी को धीरज बंधाती हुई इस प्रकार बोली। जरत्कारु ने कहा, भाई, मैंने संतान के लिए उन महातपस्वी महात्मा से पूछा था। मेरे गर्भ के विषय में अस्ति, इतना ही कहकर वे चले गए। राजन, उन्होंने पहले कभी विनोद में भी झूठी बात कही हो यह मुझे स्मरण नहीं है। फिर इस संकट के समय तो वे झूठ बोलेंगे ही क्यों? भैया, मेरे पति तपस्या के धनी हैं। उन्होंने जाते समय मुझसे यह कहा, नागकन्ये, तुम अपनी कार्य सिद्धि के संबंध में कोई चिंता न करना। तुम्हारे गर्भ से अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वे तपोवन में चले गए। अतः भैया, तुम्हारे मन में जो महान दुख है वह दूर हो जाना चाहिए। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, यह सुनकर नागराज वासुकी बड़ी प्रसन्नता से बोले, एवमस्तु। इस प्रकार उन्होंने बहन की बात को विश्वास पूर्वक ग्रहण किया। सर्पों में श्रेष्ठ वासुकी अपनी सहोदरा बहन को सांत्वना, सम्मान तथा धन देकर एवं सुंदर रूप से उसका स्वागत सत्कार करके उसकी समाराधना करने लगे। द्विज श्रेष्ठ, जैसे शुक्ल पक्ष में आकाश में उदित होने वाला चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार जरत्कारु का वह महातेजस्वी और परम कांतिमान गर्भ बढ़ने लगा। ब्राह्मण, तदनंतर समय आने पर वासुकी की बहन ने एक दिव्य कुमार को जन्म दिया, जो देवताओं के बालक सा तेजस्वी जान पड़ता था। वह पिता और माता दोनों पक्षों के भय को नष्ट करने वाला था। वह वहीं नागराज के भवन में बढ़ने लगा। बड़े होने पर उसने भृगुकुल उत्पन्न चैवन मुनि से 6 अंगों सहित वेदों का अध्ययन किया। वह बचपन से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला, बुद्धिमान तथा सत्वगुण संपन्न हुआ। लोक में आस्तिक नाम से उसकी ख्याति हुई। वह बालक अभी गर्भ में ही था, तभी उसके पिता अस्ति कहकर वन में चले गए थे, इसलिए संसार में उसका आस्तिक नाम प्रसिद्ध हुआ। अमित बुद्धिमान आस्तिक बाल्यावस्था में ही वहां रहकर ब्रह्मचर्य का पालन एवं धर्म का आचरण करने लगा। नागराज के भवन में उसका भलीभांति यत्न पूर्वक लालन पालन किया गया। सुवर्ण के समान कांतिमान शूलपाणी देवेश्वर भगवान शिव की भांति वह बालक दिनों दिन बढ़ता हुआ
समस्त नागों का आनंद बढ़ाने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में आस्तिक की उत्पत्ति विषयक 48वां अध्याय पूरा हुआ। 49वां अध्याय राजा परीक्षित के धर्ममय आचार तथा उत्तम गुणों का वर्णन। राजा का शिकार के लिए जाना और उनके द्वारा शमीक मुनि का तिरस्कार। शौनक जी बोले, सूतनंदन, राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित के स्वर्गवास के संबंध में मंत्रियों से जो पूछताछ की थी उसका आप विस्तार पूर्वक पुनः वर्णन कीजिए। उग्र श्रवाजी ने कहा, ब्राह्मण सुनिए। उस समय राजा ने मंत्रियों से जो कुछ पूछा और उन्होंने परीक्षित की मृत्यु के संबंध में जैसी बातें बताई वह सब मैं सुना रहा हूं। जन्मेजय ने पूछा, आप लोग यह जानते होंगे कि मेरे पिता के जीवन काल में उनका आचार व्यवहार कैसा था और अंतकाल आने पर वे महायशस्वी नरेश किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हुए थे। आप लोगों से अपने पिता के संबंध में सारा वृत्तांत सुनकर ही मुझे शांति प्राप्त होगी, अन्यथा मैं कभी शांत न रह सकूंगा। उग्र श्रवाजी कहते हैं, राजा के सब मंत्री धर्मज्ञ और बुद्धिमान थे। उन महात्मा राजा जन्मेजय के इस प्रकार पूछने पर वे सभी उनसे यूं बोले। मंत्रियों ने कहा, भूपाल, तुम जो कुछ पूछते हो वह सुनो। तुम्हारे महात्मा पिता राजराजेश्वर परीक्षित का चरित्र जैसा था और जिस प्रकार वे मृत्यु को प्राप्त हुए वह सब हम बता रहे हैं। महाराज, आपके पिता बड़े धर्मात्मा, महात्मा और प्रजापालक थे। वे महामना नरेश इस जगत में जैसे आचार व्यवहार का पालन करते थे वह सुनो। वे चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में स्थापित करके उन सब की धर्म पूर्वक रक्षा करते थे। राजा परीक्षित केवल धर्म के ज्ञाता ही नहीं थे, वे धर्म के साक्षात स्वरूप थे। उनके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी। वे श्री संपन्न होकर इस वसुधा देवी का पालन करते थे। जगत में उनसे द्वेष रखने वाला कोई न था और वे भी किसी से द्वेष नहीं रखते थे। प्रजापति ब्रह्मा जी के समान वे समस्त प्राणियों के प्रति संभाव रखते थे। राजन, महाराज परीक्षित के शासन में रहकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी अपने अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों में संलग्न और प्रसन्न चित्त रहते थे। वे महाराज विधवाओं, अनाथों, अंगहीनों और दीनों का भी भरण पोषण करते थे। दूसरे चंद्रमा की भांति उनका दर्शन संपूर्ण प्राणियों के लिए सुखद एवं सुलभ था। उनके राज्य में सब लोग हृष्ट-पुष्ट थे। वे लक्ष्मीवान, सत्यवादी तथा अटल पराक्रमी थे। राजा परीक्षित धनुर्वेद में कृपाचार्य के शिष्य थे। जन्मेजय, तुम्हारे पिता भगवान श्री कृष्ण के भी प्रिय थे। वे महायशस्वी महाराज संपूर्ण जगत के प्रेम पात्र थे। जब कुरुकुल परिक्षीण हो चला था उस समय उत्तरा के गर्भ से उनका जन्म हुआ। इसीलिए वे महाबली अभिमन्यु कुमार परीक्षित नाम से विख्यात हुए। राजधर्म और अर्थनीति में वे अत्यंत निपुण थे। समस्त सद्गुणों ने स्वयं उनका वर्ण किया था। वे सदा उनसे संयुक्त रहते थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीतकर मन को अपने वश में कर रखा था। वे मेधावी तथा धर्म का सेवन करने वाले थे। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य इन छहों शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनकी बुद्धि विशाल थी। वे नीति के विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ थे। तुम्हारे पिता ने 60 वर्ष की आयु तक इन समस्त प्रजाजनों का पालन किया था। तदनंतर हम सबको दुख देकर उन्होंने विदेह कैवल्य प्राप्त किया। पुरुष श्रेष्ठ, पिता के देहावसान के बाद तुमने धर्म पूर्वक इस राज्य को ग्रहण किया है जो सहस्त्रों वर्षों से कुरुकुल के अधीन चला आ रहा है। बाल्यावस्था में ही तुम्हारा राज्याभिषेक हुआ था। तब से तुम ही इस राज्य के समस्त प्राणियों का पालन करते हो। जन्मेजय ने पूछा, मंत्रियों, हमारे इस कुल में कभी कोई ऐसा राजा नहीं हुआ
जो प्रजा का प्रिय करने वाला तथा सब लोगों का प्रेम पात्र न रहा हो। विशेषतः महापुरुषों के आचार में प्रवृत्त रहने वाले हमारे प्रपितामह पांडवों के सदाचार को देखकर प्राय सभी धर्मपरायण ही होंगे। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे वैसे धर्मात्मा पिता की मृत्यु किस प्रकार हुई। आप लोग मुझसे इसका यथावत वर्णन करें। मैं इस विषय में सब बातें ठीक ठीक सुनना चाहता हूं। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, राजा जन्मेजय के इस प्रकार पूछने पर उन मंत्रियों ने महाराज से सब वृत्तांत ठीक ठीक बताया, क्योंकि वे सभी राजा का प्रिय चाहने वाले और हितैषी थे। मंत्री बोले, राजन, समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तुम्हारे पिता भूपाल परीक्षित का सदा महाबाहु पांडु की भांति हिंसक पशुओं को मारने का स्वभाव था और युद्ध में वे उन्हीं की भांति संपूर्ण धनुर्धर वीरों में श्रेष्ठ सिद्ध होते थे। एक दिन की बात है, वे संपूर्ण राज कार्य का भार हम लोगों पर रखकर वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां उन्होंने पंख युक्त बाण से एक हिंसक पशु को बींध डाला। तदनंतर तुरंत ही गहन वन में उसका पीछा किया। वे तलवार बांधे पैदल ही चल रहे थे। उनके पास बाणों से भरा हुआ विशाल तुणीर था। वह घायल पशु उस घने वन में कहीं छिप गया। तुम्हारे पिता बहुत खोजने पर भी उसे पा न सके। प्रौढ़ अवस्था, 60 वर्ष की आयु और बुढ़ापे का संयोग, इन सब के कारण वे बहुत थक गए थे। उस विशाल वन में उन्हें भूख सताने लगी। इसी दशा में महाराज ने वहां मुनिश्रेष्ठ शमीक को देखा। राजेंद्र परीक्षित ने उनसे मृग का पता पूछा, किंतु वे मुनि उस समय मौन व्रत के पालन में संलग्न थे। उनके पूछने पर भी महर्षि शमीक उस समय कुछ न बोले। वे काठ की भांति चुपचाप, निश्चेष्ट एवं अविचल भाव से स्थित थे। यह देख भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल हुए राजा परीक्षित को उन मौन व्रतधारी शांत महर्षि पर तत्काल क्रोध आ गया। राजा को यह पता नहीं था कि महर्षि मौन व्रतधारी है, अतः क्रोध में भरे हुए आपके पिता ने उनका तिरस्कार किया। भरत श्रेष्ठ, उन्होंने धनुष की नोक से पृथ्वी पर पड़े हुए एक मृत सर्प को उठाकर उन शुद्धात्मा महर्षि के कंधे पर डाल दिया, किंतु उन मेधावी मुनि ने इसके लिए उन्हें भला या बुरा कुछ नहीं कहा। वे क्रोध रहित हो कंधे पर मरा सर्प लिए हुए पूर्ववत शांत भाव से बैठे रहे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तीक पर्व में परीक्षित चरित्र विषयक 49वां अध्याय पूरा हुआ। 50वां अध्याय श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को शाप, तक्षक का काश्यप को लौटाकर छल से परीक्षित को डसना और पिता की मृत्यु का वृत्तांत सुनकर जन्मेजय की तक्षक से बदला लेने की प्रतिज्ञा। मंत्री बोले, राजेंद्र, उस समय राजा परीक्षित भूख से पीड़ित हो शमीक मुनि के कंधे पर मृतक सर्प डालकर पुनः अपनी राजधानी में लौट आए। उन महर्षि के श्रृंगी नामक एक महातेजस्वी पुत्र था, जिसका जन्म गाय के पेट से हुआ था। वह महान यशस्वी, तीव्र शक्तिशाली और अत्यंत क्रोधी था। एक दिन उसने आचार्य देव के समीप जाकर पूजा की और उनकी आज्ञा ले वह घर को लौटा। उसी समय श्रृंगी ऋषि ने अपने एक सहपाठी मित्र के मुख से तुम्हारे पिता द्वारा अपने पिता के तिरस्कृत होने की बात सुनी। राजसिंह, श्रृंगी को यह मालूम हुआ कि मेरे पिता काठ की भांति चुपचाप बैठे थे और उनके कंधे पर मृतक सांप डाल दिया गया। वे अब भी उस सर्प को अपने कंधे पर रखे हुए हैं। यद्यपि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, वे मुनिश्रेष्ठ तपस्वी, जितेंद्रिय, विशुद्धात्मा, कर्मनिष्ठ, अद्भुत शक्तिशाली, तपस्या द्वारा कांतिमान शरीर वाले, अपने अंगों को संयम में रखने वाले, सदाचारी, शुभ वक्ता, निश्चल भाव से स्थित, लोभ रहित, क्षुद्रता शून्य, दोष दृष्टि से रहित, वृद्ध, मौन व्रतावलंबी तथा संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाले थे। तो भी आपके पिता परीक्षित ने उनका तिरस्कार किया।
यह सब जानकर वह बाल्यावस्था में भी वृद्धों का सा तेज धारण करने वाला महातेजस्वी ऋषि कुमार क्रोध से आग बबूला हो उठा और उसने तुम्हारे पिता को शाप दे दिया। श्रृंगी तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था। उसने शीघ्र ही हाथ में जल लेकर तुम्हारे पिता को लक्ष्य करके रोष पूर्वक यह बात कही, जिसने मेरे निरपराध पिता पर मरा सांप डाल दिया है, उस पापी को आज से 7 रात के बाद मेरी वाक शक्ति से प्रेरित प्रचंड तेजस्वी विषधर तक्षक नाग कुपित हो अपनी विषाग्नि से जला देगा। देखो मेरी तपस्या का बल। ऐसा कहकर वह बालक उस स्थान पर गया जहां उसके पिता बैठे थे। पिता को देखकर उसने राजा को शाप देने की बात बताई। तब मुनि श्रेष्ठ शमीक ने तुम्हारे पिता के पास अपने शिष्य गौरमुख को भेजा, जो सुशील और गुणवान था। उसने विश्राम कर लेने पर राजा से सब बातें बताईं और महर्षि का संदेश इस प्रकार सुनाया। भूपाल, मेरे पुत्र ने तुम्हें शाप दे दिया है, अतः सावधान हो जाओ। महाराज, तक्षक नाग तुम्हें अपने तेज से जला देगा। जन्मेजय, यह भयंकर बात सुनकर तुम्हारे पिता नाग श्रेष्ठ तक्षक से अत्यंत भयभीत हो सतत सावधान रहने लगे। तदनंतर जब 7वां दिन उपस्थित हुआ, तब उस दिन ब्रह्म ऋषि काश्यप ने राजा के समीप जाने का विचार किया। मार्ग में नागराज तक्षक ने उस समय काश्यप को देखा। विप्रवर काश्यप बड़ी उतावली से पैर बढ़ा रहे थे। उन्हें देखकर नागराज ने इस प्रकार पूछा, द्विज श्रेष्ठ, आप कहां इतनी तीव्र गति से जा रहे हैं और कौन सा कार्य करना चाहते हैं? काश्यप ने कहा, ब्राह्मण, मैं वहां जाता हूं जहां कुरुकुल के श्रेष्ठ राजा परीक्षित रहते हैं। सुना है कि आज ही तक्षक नाग उन्हें डसेगा, अतः मैं तत्काल ही उन्हें निरोग करने के लिए जल्दी जल्दी वहां जा रहा हूं। मेरे द्वारा सुरक्षित नरेश को वह सर्प नष्ट नहीं कर सकेगा। तक्षक ने कहा, ब्राह्मण, मेरे डसे हुए मनुष्य को जिलाने की इच्छा आप कैसे रखते हैं? मैं ही वह तक्षक हूं। मेरी अद्भुत शक्ति देखिए। मेरे डस लेने पर उस राजा को आप जीवित नहीं कर सकते। ऐसा कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। नाग के डसते ही वह वृक्ष जलकर भस्म हो गया। राजन, तदनंतर काश्यप ने उस वृक्ष को पूर्ववत जीवित कर दिया। अब तक्षक काश्यप को प्रलोभन देने लगा। उसने कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। तक्षक के ऐसा कहने पर काश्यप ने उससे कहा, मैं तो वहां धन की इच्छा से जा रहा हूं। उनके ऐसा कहने पर तक्षक ने महात्मा काश्यप से मधुर वाणी में कहा, अनग, तुम राजा से जितना धन पाना चाहते हो उससे भी अधिक मुझसे ही ले लो और लौट जाओ। तक्षक नाग की यह बात सुनकर मनुष्यों में श्रेष्ठ काश्यप उससे इच्छानुसार धन लेकर लौट गए। ब्राह्मण के चले जाने पर तक्षक ने छल से भूपालों में श्रेष्ठ तुम्हारे धर्मात्मा पिता राजा परीक्षित के पास पहुंचकर, यद्यपि वे महल में सावधानी के साथ रहते थे, तो भी उन्हें अपनी विषाग्नि से भस्म कर दिया। नरश्रेष्ठ, तदनंतर विजय की प्राप्ति के लिए तुम्हारा राजा के पद पर अभिषेक किया गया। नृपश्रेष्ठ, यद्यपि यह प्रसंग बड़ा ही निष्ठुर और दुखदायक है, तथापि तुम्हारे पूछने से हमने सब बातें तुमसे कही हैं। यह सब कुछ हमने अपनी आंखों देखा और कानों से भी ठीक ठीक सुना है। महाराज, इस प्रकार तक्षक ने तुम्हारे पिता राजा परीक्षित का तिरस्कार किया है। इन महर्षि उत्तंक को भी उसने बहुत तंग किया है। यह सब तुमने सुन लिया, अब तुम जैसा उचित समझो करो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, उस समय शत्रुओं का दमन करने वाले राजा जन्मेजय अपने संपूर्ण मंत्रियों से इस प्रकार बोले। जन्मेजय ने कहा, उस वृक्ष के डसे जाने और फिर हरे होने की बात आप लोगों से किसने कही? उस समय तक्षक के काटने से जो वृक्ष राख का ढेर बन गया था, उसे काश्यप ने पुनः जिलाकर हरा भरा कर दिया। यह सब लोगों के लिए बड़े आश्चर्य की बात है। यदि काश्यप के आ जाने से उनके मंत्रियों द्वारा तक्षक का विष नष्ट कर दिया जाता, तो निश्चय ही मेरे पिताजी बच जाते। परंतु उस पापात्मा नीच सर्प ने अपने मन में यह सोचा होगा
यदि मेरे डसे हुए राजा को ब्राह्मण जिला देंगे तो लोग कहेंगे कि तक्षक का विष भी नष्ट हो गया। इस प्रकार तक्षक लोक में उपहास का पात्र बन जाएगा। अवश्य ही ऐसा सोचकर उसने ब्राह्मण को धन के द्वारा संतुष्ट किया था। अच्छा, भविष्य में प्रयत्न पूर्वक कोई ना कोई उपाय करके तक्षक को इसके लिए दंड दूंगा। परंतु एक बात मैं सुनना चाहता हूं। नागराज तक्षक और काश्यप ब्राह्मण का वह संवाद तो निर्जन वन में हुआ होगा। यह सब वृत्तांत किसने देखा और सुना था? आप लोगों तक यह बात कैसे आई? यह सब सुनकर मैं सर्पों के नाश का विचार करूंगा। मंत्री बोले, राजन सुनो, विप्रवर काश्यप और नागराज तक्षक का मार्ग में एक दूसरे के साथ जो समागम हुआ था, उसका समाचार जिसने और जिस प्रकार हमारे सामने बताया था, उसका वर्णन करते हैं। भूपाल, उस वृक्ष पर पहले से ही कोई मनुष्य लकड़ी लेने के लिए सूखी डाली खोजता हुआ चढ़ गया था। तक्षक नाग और ब्राह्मण दोनों ही नहीं जानते थे कि इस वृक्ष पर कोई दूसरा मनुष्य भी है। राजन, तक्षक के काटने पर उस वृक्ष के साथ ही वह मनुष्य भी जलकर भस्म हो गया था। परंतु राजेंद्र, ब्राह्मण के प्रभाव से वह भी उस वृक्ष के साथ जी उठा। नरश्रेष्ठ, उसी मनुष्य ने आकर हम लोगों से तक्षक और ब्राह्मण की जो घटना थी वह सुनाई। राजन, इस प्रकार हमने जो कुछ सुना और देखा है वह सब तुम्हें कह सुनाया। भूपाल शिरोमणि, यह सुनकर अब तुम्हें जैसा उचित जान पड़े वैसा करो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, मंत्रियों की वह बात सुनकर राजा जन्मेजय दुख से आतुर हो संतप्त हो उठे और कुपित होकर हाथ से हाथ मलने लगे। वे बारंबार लंबी और गर्म सांस छोड़ने लगे। कमल के समान नेत्रों वाले राजा जन्मेजय उस समय नेत्रों से आंसू बहाते हुए फूट फूट कर रोने लगे। राजा ने 2 घड़ी तक ध्यान करके मन ही मन कुछ निश्चय किया। फिर दुख, शोक और अमर्ष में डूबे हुए नरेश न थमने वाले आंसुओं की अविच्छिन्न धारा बहाते हुए विधिपूर्वक जल का स्पर्श करके संपूर्ण मंत्रियों से इस प्रकार बोले। जन्मेजय ने कहा, मंत्रियों, मेरे पिता के स्वर्ग लोक गमन के विषय में आप लोगों का यह वचन सुनकर मैंने अपनी बुद्धि द्वारा जो कर्तव्य निश्चित किया है उसे आप सुन लें। मेरा विचार है उस दुरात्मा तक्षक से तुरंत बदला लेना चाहिए, जिसने श्रृंगी ऋषि को निमित्त मात्र बनाकर स्वयं ही मेरे पिता महाराज को अपने विषाग्नि से दग्ध करके मारा है। उसकी सबसे बड़ी दुष्टता यह है कि उसने काश्यप को लौटा दिया। यदि वे ब्राह्मण देवता आ जाते तो मेरे पिता निश्चय ही जीवित हो सकते थे। यदि मंत्रियों के विनय और काश्यप की कृपा प्रसाद से महाराज जीवित हो जाते तो इसमें उस दुष्ट की क्या हानि हो जाती। जो कहीं भी परास्त न होते थे, ऐसे मेरे पिता राजा परीक्षित को जीवित करने की इच्छा से द्विजश्रेष्ठ काश्यप आ पहुंचे थे, किंतु तक्षक ने मोहवश उन्हें रोक दिया। दुरात्मा तक्षक का यह सबसे बड़ा अपराध है कि उसने ब्राह्मण देव को इसलिए धन दिया कि वे महाराज को जिला न दे। इसलिए मैं महर्षि उत्तंक का अपना तथा आप सब लोगों का अत्यंत प्रिय करने के लिए पिता के वैर का अवश्य बदला लूंगा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में जन्मेजय और मंत्रियों का